क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूबॉइड हम लोग देखेंगे। क्यूबॉइड का ऑलमोस्ट सारा थ्योरी पढ़ा दिया हूँ, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। इसके ऊपर लगभग मैं 35-35 सवाल देखूंगा। 15-16 इस सेशन में कराऊंगा और अगले सेशन में 17-18 ऐसे करके। आपके सारे टाइप के मैंने क्या करा है कि 1 से 2 किसी किसी के 3-4 सवाल रख लिया है कि एक आधे मैं छोड़ भी दूंगा तो आप खुद कर लोगे। सारे वेरिएशन कवर करते करते उसके टाइप भी ज़्यादा रख लिया हूँ। वैसे तो मैं 18 सवाल 20 सवाल में ख़त्म कर देता, लेकिन 35-40 सवाल करा रहा हूँ तो अच्छे से करना। देखो क्यूबॉइड होता क्या है तो ऑलरेडी आपको पता है। क्यूबॉइड का 3-4 चीज़ आपको निकालने आना चाहिए, जिसमें एक है वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद होता है इसका एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है तुम्हारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। उसके बाद क्या होता है भैया, और क्या होता है? एक होता है इसका डायगोनल ऑफ क्यूब, जो किसी कोने से उसके सामने वाले अपोजिट कोने पे मिला दिया जाए, तो ये सर सारे डायगोनल ऑफ क्यूब कहलाते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है सर? डायगोनल ऑफ क्यूब होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूब होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है? क्या आपको चीजें एकदम क्लियर हैं? जी सर एकदम क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं है। अगर ये सारी बातें आपको पता है तो सवाल बहुत बेसिक है इस सेशन में, अगले सेशन में थोड़े अच्छे लेवल पर देखेंगे। देखो ये सवाल आपके पेपर का आया हुआ सवाल है, पढ़ो और करने का कोशिश करो। एक काम आप करना, हर सवाल को पॉज करना और पॉज करके ट्राई करना सॉल्व करने का। क्या है सवाल? देखो पढ़ो एक बार सवाल को। Which of the following two will provide more volume? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक आयतन प्रदान करेगा? एक क्यूबॉइड जिसका किनारा 6, 7, 8 है, या फिर एक क्यूब जिसका किनारा 7 है। अगर हम बोलूँ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है तो आप बोलोगे सर L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या होगा? 6 गुणे 7 गुणे 8, तो 6 7 42, 8 दूना 16 और 8 चौके 32 और 1 33, 336। ये आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम आया L इंटू बी इंटू एच। मेरे लाल अगली बात आप देखना, अगला जो है वो क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है सर? A का क्यूब मतलब 7 का क्यूब, ये आया 343। अब मुझसे कोई बोले कि क्यूब का वॉल्यूम बड़ा है कि क्यूबॉइड का? ऑफ कोर्स क्यूबॉइड का 343 है, तो मैं बोलूँगा कि क्यूब विल हैव मोर वॉल्यूम, बोथ विल हैव इक्वल वॉल्यूम। गलत है। क्यूबॉइड विल हैव मोर वॉल्यूम, गलत है, ये भी गलत है। जो ऑप्शन ए है मेरे लाल वो पूरा तरीके से सही है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। इस सवाल को करो। इस सवाल को करने से पहले एक चीज आपको मैं सिखा देता हूँ। देखो क्या है ना, कुछ चीजें मैं अगर अलग से सिखाते चला जाऊं तो आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ नोट्स बनाते टाइम नीचे 2-4 लाइन छोड़ देना चाहिए खाली, ऊपर 2-4 लाइन खाली रहता है हमेशा। जो भी कॉपी होता है उसके कॉपी का ऊपर का सेक्शन थोड़ा खाली रहता है, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखने के लिए हमेशा खाली रखो। जैसे यहाँ पर एक स्पेशल चीज मैं पहले सिखा दूं कि लीटर और मीटर में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन होता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर माना जाता है। जो 1 मीटर क्यूब है उसमें 1000 लीटर पानी होता है। इसको कभी कभी चेंज करके भी सवाल बनता है। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। बोलोगे जी सर, तो 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर होगा? 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम लोग 1 मीटर क्यूब को
100 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। तो आपको क्या पता चला कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। तो ये दोनों रिलेशन याद रखो आपको। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो रिलेशन पूछा जाता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है। आपको दूसरा उसी से कंक्लूड करके आया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आपके 1 लीटर होता है। अब इस सवाल को पढ़ो और 1 सेकेंड में खत्म करो। सवाल है, पेट्रोल टैंक इज ऑफ अ लेंथ 50 मीटर, ब्रेड्थ 25 मीटर एंड डेप्थ 10 मीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल कैन बी एकोमोडेटेड इन द पेट्रोल टैंक व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड। एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई 10 मीटर है। पेट्रोल टैंक की पूरी तरह से भर जाने पर उसमें कितने लीटर पेट्रोल समा सकता है। ऑलरेडी बताया था, आयतन का मतलब होता है स्पेस, उसमें कितना जगह है, और वॉल्यूम यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं अगर मेरे भाई कि आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम होगा 50 इंटू 25 इंटू 10। 25 पाँचे 125 पे 2 जीरो। इतना मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, इतना मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। लेकिन ये मीटर क्यूब में है, आपसे पूछा है कितना लीटर पेट्रोल आ जाएगा। ये मीटर क्यूब में है तो हम लोग क्या करेंगे, 125 गुणे इतना मीटर क्यूब है, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 125 गुणा 1 मीटर क्यूब। तो मैं बोल सकता हूँ 125 12,500 और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है तो गुणे 1000 लीटर। तो हो जाएगा 125 पर 5 जीरो 125 के बाद 5 जीरो ऑप्शन ए में है। क्या आपको चीजें क्लियर है? क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो इस सवाल को करो, पॉज करो और ट्राई करने का कोशिश करो। बहुत इजी सवाल है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 5, 7 एंड 11। 5, 7 और 11 बीमा वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर मैं बोलूँ L क्या है, B क्या है, H क्या है, तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा L है, ये मेरा B है और ये मेरा H है। तो मैं बोलूँगा L इंटू B मतलब 5 इंटू 7, 7 इंटू 11 और 11 इंटू 5, तो 2 इंटू 35 प्लस 77 प्लस 55, 55 5 60 30 90 9 7 16, 2 इंटू 167, 334 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 334 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इजी सवाल था, कोई टफ नहीं था। चलिए पॉज करिए और इस सवाल को करिए। लेंथ ऑफ अ हॉल इज 21 मीटर एंड द विड्थ इज 14 मीटर। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। द हाइट ऑफ द वॉल इज। सवाल को पढ़ो और इसके टर्म्स को समझो, हड़बड़ाना नहीं है। एक हॉल की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। जिस रूम में बैठे हो उसी हॉल का बात हो रहा है। जब भी घनाभ का बात हो, जब भी क्यूबॉइड का बात हो, तो आपको अगर रियलाइज करना है, समझना है, तो अपने घर को देखो जिस घर में आप बैठे हो। अब बोला गया, क्या बोला गया कि इसका लंबाई 21 और चौड़ाई 14 है। तो हमेशा लंबाई चौड़ाई आयत का होता है। तो आयत कहाँ बन रहा होता है? फर्श में। तो जो आपका एक लेंथ होगा वो 21 होगा और एक लेंथ होगा वो 14 होगा। ठीक है। बोला ऊंचाई के बारे में कोई बात नहीं किया गया। जो ये होता है ना, ये ऊंचाई होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं किया गया है। उसको एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है? फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब यहाँ पे जो फर्श है और जो ऊपर वाला है,
इस दोनों का सम एरिया ऑफ फोर वॉल्स के बराबर है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स के बराबर है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स किसके बराबर है? सर पहली बात, एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता क्या है? सर एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो होता है ना सर, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी इंटू एच। और ये किसके बराबर है? ये नीचे का फर्श का एरिया और ऊपर के फर्श का एरिया के बराबर है। और ये इस नीचे वाले का एरिया और ऊपर वाले का एरिया क्या होता है? एल बी। एल इंटू बी होता है, मतलब एल इंटू बी नीचे, एल इंटू बी ऊपर, तो 2LB हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मतलब मुझे कंडीशन क्या मिला सर? मुझे कंडीशन मिला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर है 2 इंटू एल इंटू बी। क्या यही कंडीशन मिला ना? हाँ सर। 2 से 2 खत्म, एल प्लस बी 21 प्लस 14 35, एच हमें पता नहीं है, और ये हो जाएगा 21 इंटू 14। 7 से काटो, 7 5 35, एच आया 8.4। एच आया 8.4। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्लियर है? क्लियर है। इजी था ना? बहुत इजी था। चलिए अगले सवाल को देखिए। बोला है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 16 मीटर एंड लॉन्ग 8 मीटर वाइड एंड 11 मीटर हाई। देखो एक बात बता दूं, जिस पे डेट नहीं लिखा हो ऐसा मत समझना कि मैं खुद से रखा हूँ। 99% या 95% क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम के होते हैं। कोई हो सकता है रेलवे का हो, कोई हो सकता है आपका एसएससी का हो, कोई सीडीएस का हो। 5 से 7% क्वेश्चन जो होते हैं या 10% क्वेश्चन होते हैं मेरे, बोल सकते हो 10% से ज़्यादा नहीं, वो इधर उधर के वेबसाइट से उठाया जाता है। मैं खुद रिसर्च करता हूँ, खुद उठाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कंटेंट वाले के अंदर इतना क्षमता नहीं है। मैं कुछ सेशन ऐसा भी अब ले रहा हूँ जो मेरे कंटेंट डेवलपर बना रहे हैं, तो वो भी अपने पेड बैचेज में, खास करके प्रारंभ और ये सब बैचेज में कभी नहीं आता। उसका सेशन मैं खुद अपने बैठ कर तैयार करता हूँ। आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाएगा कि कौन सा सर सेशन ले रहे हैं खुद से। जो थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो क्वेश्चंस को देख के बता देगा कि सर का लाया हुआ क्वेश्चन है या फिर किसी और का। तो कुछ जो सेशन होते हैं फ्री सेशन यूट्यूब वगैरह पे, उसके लिए कंटेंट डेवलपर हमने बैठा दिया है। अकेले नहीं हो पाता था मैनेज, बहुत दिक्कत हो रहा था, तो मैं वहाँ वाले वहीं से लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ काफ़ी इजी सवाल निकाल देते हैं, उन्हें पैटर्न नहीं पता है, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, धीरे धीरे सीख जाएंगे वो लोग। तो मैं कुछ, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही सवाल होगा, इस बात को आप समझ लेना। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी सवाल उठा के लाया गया है। आपको बताया था लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल का मतलब क्या होता है। कोई मिस्त्री होता है जो देख के बता देता है कि सर ये जो घर है ना, इसमें इतना बड़ा बांस आ जाएगा। वो बांस एक कोने से दूसरे कोने पे लगाया जाता है, तो वही लॉन्गेस्ट पोल होता है, वही लॉन्गेस्ट बांस होता है। उसको निकालते कैसे हैं? तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड से। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे भैया? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। मतलब 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, 256 और 4 260, 320 और 121 441, 21। जो लॉन्गेस्ट खंभे की लंबाई आएगी वो 21 मीटर आएगी। इजीली समझ गए? जी सर एकदम समझ गए। आइए इसे करिए। ये सवाल बढ़िया है, ये आपके सीजीएल मेंस का वह सवाल है, करने का कोशिश करो। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 है। इस पॉइंट को हमने लिख दिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का सम 20 है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, जो डायगोनल का लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है।
मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। 12 है, चलो सेंटीमीटर लिखते हैं। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। विकर्ण की लंबाई 12 थी तो आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपको निकालना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे एलजेब्रा का यूज है। आपको निकालना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कैसे सॉल्व करोगे? कुछ आपके दिमाग में खटक रहा है, मेरे दिमाग में खटक गया है, बताऊं क्या? देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखो कैसे वो एलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा है एग्जामिनर। यही होता है थॉट। अब वो इस फॉर्मूले को कैसे यूज कर दिया? अब आपको किसका किसका वैल्यू दिया है? इसका वैल्यू दिया है 20, तो ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। इसके स्क्वायर रूट का वैल्यू 12 दिया है, तो अगर इसको स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर आएगा? सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 144, तो इसका वैल्यू 144 दे दिया। इस सवाल को आप रट लेना या फिर एक स्पेशल नोट बना के इस रिलेशन को लिखना। याद रखना, इस रिलेशन को स्पेशल नोट बना के लिखना, क्योंकि जब सवाल आएगा तो आप उस टाइम पे याद नहीं कर पाओगे। ये वाला मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको स्पेशल नोट बना के लिख लेना। ये सवाल आएगा तो फंस जाओगे, नहीं तो मॉक टेस्ट में भी फंसोगे। बराबर है प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 144 इधर जाएगा तो 400 से 144 किया, 256 विल बी द सही आंसर। 256 विल बी द सही आंसर। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इस सवाल को करिए। हाँ, इस सवाल को भी आपको स्पेशल नोट बना के लिखना है। चलो इसका मैं अलग से थ्योरी डिस्कस करता हूं, जिससे आपको ना स्पेशल नोट याद भी रह जाएगा। देखो, अगर हम आपको बोल दें कि ये सब पुराने सवाल है, मतलब कि आपके 2020 के हैं, 2019 के हैं आए हुए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का सारे के सारे सरफेस का एरिया दिया हुआ है। उधर जाता हूं तो किताब नहीं देखता हूं, याद रखना। चाय रखा हुआ है, वही पी रहा हूं। कुछ सोचेंगे मास्टर देख देख के पढ़ाता है। तो सारे सरफेस का एरिया दिया हुआ है। मान लेते हैं आपके कितने सरफेस हैं? एक सामने, एक पीछे, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। 6 सरफेस है। उस 6 सरफेस को सर और ध्यान से देखा जाए तो इधर वाला सरफेस और इधर वाला सरफेस बराबर है, सामने वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस बराबर है, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका भी लेंथ एल होगा और अब इसका लेंथ जो होगा ये बी होगा, और ये भी बी है, ये भी एल है, ये भी एल है। अब मुझसे एक बात बोला जाए कि जो सरफेस है अलग अलग, उन सारे सरफेसेस के एरिया दे दिया गया। मान लेते हैं कि जो फ्रंट है, जिसको मैं लाल से दर्शा रहा हूं, बोला इसका एरिया, जो फ्रंट वाला है इसका एरिया, ये फ्रंट पे बात कर रहा हूं, फ्रंट पे ए मीटर स्क्वायर है। मैं बोला जो साइड है दोनों, इस दोनों का एरिया बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर नहीं, बी है, बी मीटर स्क्वायर। अब देखो, जैसे मैं बोला कि सामने वाले का एरिया ए है, तो जो पीछे वाला का एरिया होगा वो भी ए हो जाएगा, क्योंकि सामने आपके घर का सामने वाला दीवार और पीछे वाला दीवार बराबर होगा, टेढ़ा घर तो होगा नहीं। अब मैं बोला इस तरफ का दीवार का एरिया और आपके पीछे का दीवार का एरिया, वो दोनों भी बराबर होगा, तो इसका भी बी हुआ, इसका भी बी हुआ। अब मैं बोलूं सबसे टॉप और सबसे सरफेस जिस पे खड़े हैं और जो छत है, इस दोनों का भी एरिया बराबर होगा, सेम एरिया में बटेगा। मान लेते हैं कि वो सी है, सी है। अब मुझसे बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम। बस इतना ही बोला कि आपके तीनों सरफेस का एरिया ए बी सी है, तो वॉल्यूम क्या होगा। अब मैं आपको बात करूं, क्या चीजें होता है, एक एल होता है, एक बी होता है, एक एच होता है। मैं बोलूं मुझसे इसका बात किया गया तो ये एल होगा, ये एच होगा और ये बी होगा, ये भी एल होगा, यही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा। नहीं, अगर मैं इस पर्टिकुलर
सरफेस का बात करूं, किसका, देखो निशान लगा रहा हूं, इसका, तो इस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया क्या होगा? बोलोगे सर L इंटू एच। ये किसके बराबर है L इंटू एच? बोलोगे सर A। अगर मैं इस सरफेस का बात करूं, देखो ध्यान से, किस सरफेस का, पेन को ध्यान देना, चाहे मैं इसको भी बोल सकता हूं, इस दोनों में से किसी सरफेस का बात करूं, तो इसका एरिया क्या होगा? ये एक हाइट है h और ये चौड़ाई है b, तो h इंटू बी। अब मैं बोलूं, अच्छा ए बी सी को मैं एक्स वाई जेड ले लेता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी ले लेता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बी भी कंफ्यूज कर रहा है, ए बी और ये बड़ा सी। अब देखो, अब मेरे से बोला जाए कि मैं इस टॉप सरफेस का बात करूं, तो इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। तो L इंटू बी किसके बराबर है सर? वो है बराबर है C के। अब मुझसे कोई बोले वॉल्यूम निकालो, क्या बोले? वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर बराबर होता है A, इसको भी तो बड़ा कर लो, A इंटू बी इंटू सी। सर कैसे किए? इतना जल्दी लिख दिए, हमें नहीं समझ में आया। अरे बताता हूं, मैंने इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे इससे। जब मैं L इंटू एच इंटू एच इंटू बी इंटू एल इंटू बी लिखा, तो L इंटू एल एल स्क्वायर हो गया, B इंटू बी बी स्क्वायर हो गया, H इंटू एच एच स्क्वायर हो गया, तो पूरा L इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर हो गया। फिर से एक बार बोलूं, मैं L इंटू एच इंटू बी और L इंटू बी को जब मल्टीप्लाई किया, तो मुझे L इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर मिला। तो मुझे जो L इंटू बी इंटू एच का वैल्यू मिला, वो क्या मिला? स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू बी इंटू सी। अगर मुझसे बोलता कि TA से बताओ टोटल सरफेस एरिया, तो मैं कुछ नहीं करता, तीनों को जोड़ देता। तीनों को जोड़ता तो LH प्लस एच बी एच प्लस LB, इसका सम हो जाता A प्लस बी प्लस सी। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाता। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाता। चीज़ें आपको क्लियर है? क्या आपको चीज़ें क्लियर है या कोई दिक्कत हो रहा है? बताओ भैया। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे यही सवाल तो पूछा गया था कि if the area of 3 adjacent faces of a rectangular box, अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है? घनाभ होता है। और स्क्वायर फेस वाला बेस क्या होता है? घन होता है, क्योंकि उसके चारों बराबर होते हैं, और यहां पे तीनों बराबर नहीं होते हैं, LBH। तो बोला गया उसका जो कॉर्नर है वो 12, 15, 20 है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स बताओ, आयतन क्या होगा बॉक्स का? आप बोलोगे सर आयतन अभी अभी आपने पढ़ाया था कि जो L इंटू बी इंटू एच होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ तीनों फेस होता है। 12 इंटू 15 इंटू 20। मैं अगर कर दूं 15 गुणा 20 300, 3 गुणे 12 3600। 3600 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 60 सेंटीमीटर क्यूब। 60 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सही उत्तर है। जो 60 सेंटीमीटर क्यूब है वो सही उत्तर है। क्लियर है? क्लियर था जो इसे अगर बोलोगे सर कि द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 32, 24, 48। वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का? जो सर वॉल्यूम आता है वो जो एरिया ऑफ तीनों फेसेस होते हैं उसका स्क्वायर रूट होता है 32 इंटू 24 इंटू 48। देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। हमने क्या किया, इससे 2 उठा के इसे दे दिया, तो ये 32 दूना 64 हो गया। 64 8 का स्क्वायर होता है, तो ये 8 निकल जाएगा बाहर। अब यहां बचा क्या है सर? यहां 12 बचा है, 2 दे दिया हूं, तो 12 में 4 होता है, तो इसको यहां ले लिया। 4 में 3 होता है और ये 48 होता है। समझ में आया? फिर से एक बार समझा रहा हूं। मैंने इसमें से 2 निकाल के यहां दे दिया, तो 32 दूना 64 हो गया। मतलब कुछ ऐसे लिख दिया, 32 गुणा 2
गुणे 4 गुणे 3, 2 चौके 8 दिया 24 है अभी भी, और ये 48 हो गया। अब मैं बोला 32 दूना 64 का स्क्वायर रूट 8, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 48 दिया 144 का स्क्वायर रूट 12। ये आपका हो गया L इंटू बी इंटू एच। 12 दूना 24 8 है 192। 192 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। 192 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। मस्त सवाल है ये। ऐसे सवाल पेपर में रेशियो से कभी कभी आ जाते हैं। आपको परसेंटेज में भी करा रखा हूं, अगर आपको ध्यान होगा, पढ़े होंगे तो मैं परसेंटेज में भी ऐसे सवाल करा रखा हूं, फिर भी यहां पे करते हैं हम लोग। बोला है कि द लेंथ ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाई 200%, 300%, 300% respectively, then compared to the original volume, the increase in the volume of the cuboid will be। बोला है कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, ठीक है। अगला बात बोला है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 200%, 300% और 300% से बढ़ा दिया गया, ठीक है, ठीक है। मूल आयतन की तुलना में घनाभ का आयतन वृद्धि ज्ञात करें। पहली चीज, जब भी आपको बताया था कि आपको परसेंटेज ग्रोथ निकालना हो तो डेटा से मतलब नहीं होता है, सिर्फ परसेंटेज से मतलब होता है, याद है? हाँ, तो मुझे इनसे मतलब नहीं है, पहली चीज। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि 200% से बढ़ना, 300% से बढ़ना, 300% से बढ़ना, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैं क्या बोलता था कि अगर कुछ बोला 2 टाइम्स हो गया तो मैं बोलूंगा 2 - 1 100% से बढ़ गया। अगर कोई बोला 5 टाइम्स हो गया तो मैं बोलूंगा 5 से 1 कम 400% बढ़ गया। तो आप इसको रिवर्स भी सोचो, अगर कोई बोला कि 200% बढ़ गया तो 2 से 1 ज्यादा 3 टाइम्स बढ़ा होगा। अगर कोई बोला 500% बढ़ गया, अगर कोई बोला 500% बढ़ गया तो आप ये बोलोगे 5 से 1 ज्यादा 6 टाइम्स हुआ होगा। अगर कोई बोला 1000% बढ़ गया, मैं बोलूंगा 1000 से 1 ज्यादा 11 टाइम्स हुआ होगा। ये शब्द भी तो क्लियर है। अगर मैं बोला 100% से बढ़ गया मतलब 2 गुना हो गया, 200% से बढ़ गया मतलब 3 गुना हो गया, 300% से बढ़ गया मतलब 4 गुना हो गया, ये चीजें भी बोल सकते हो। एकदम सर, हमने पढ़ा है परसेंटेज में भी, सिंपल इंटरेस्ट में भी आपने ये पढ़ाया था। तो 200% एंड 300% एंड 300%, बोला 200% से बढ़ गया मतलब जो लेंथ था वो 1 से 3 हो गया। 3 गुना होने का मतलब 200% से बढ़ गया। जो ब्रेड्थ था वो 1 से 4 हो गया और जो हाइट था वो भी 1 से 4 हो गया। 4 गुना होने का मतलब 300% से बढ़ गया, 3 गुना होने का मतलब 200% से बढ़ गया। यही होता है ना? बोलोगे जी सर यही होता है। अब मुझे पता है कि ये क्या है L का चेंज, ये क्या है B का चेंज और ये क्या है H का चेंज। ये आपका ओरिजिनल है और ये आपका नया है। ओरिजिनल L 1 यूनिट था और नया 3 हो गया। ओरिजिनल ब्रेड्थ 1 यूनिट था और नया 4 हो गया। ओरिजिनल हाइट 1 यूनिट था और नया 4 हो गया। अब मुझसे पूछा है कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। वॉल्यूम होता क्या है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 था मेरा पहले ओरिजिनल वॉल्यूम। अब 3 चौक 12 चौक 48, 48 हो गया मेरा अब का वॉल्यूम। कितना टाइम्स बढ़ा सर? 47 टाइम्स बढ़ गया। 47 टाइम्स बढ़ गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? कोई समस्या? 47 गुना से इंक्रीज कर गया। ये पूछता कितना टाइम हो गया तो 48 टाइम्स हो गया, लेकिन पूछा है कितने से इंक्रीज, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो 47 टाइम्स से इंक्रीज हुआ है। 47 टाइम्स से। अगर मुझसे पूछता कितना परसेंट से बढ़ा है तो 4700% से बढ़ा है। आयतन 47 गुना बढ़ गया। 1 था 47 बढ़ गया तो 48 हो गया। 47 गुना बढ़ गया। कितना टाइम हो गया तो 48 गुना हो गया। अब शब्द का अंतर देख रहे हो ना? लैंग्वेज, अरिथमेटिक इज ऑल अबाउट लैंग्वेज में कितना बार बोला हूं, ये अरिथमेटिकल लैंग्वेज है कि 48 गुना हो गया, 47 गुना से बढ़ गया। ये शब्द का अंतर समझना। मैं बोल दूंगा इसे 48 गुना हो गया लेकिन 47 गुना से वृद्धि हुआ, ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, आ जाओ। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। एमटीएस का है वो सवाल है।
MTS 2019। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15, 12, 11 है, ठीक है। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 6 2 बाई 3% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 8 1/3%। लंबाई 6 2/3% कम हो जाती है, चौड़ाई 8 1/3% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई सेम रहती है, while the height remains the same. What is the change in the total area of four side faces of the cuboid? आपसे बोला है कि जो उसके एरिया ऑफ फोर वॉल्स है उसमें क्या चेंज आएगा। यहां पे गेम खेल गया है एग्जामिनर, यहां पे एग्जामिनर गेम खेल रहा है, देख रहे हो ना। हाँ सर, अगर मैं बोलूं कि 6 2/3% से कम हुआ, इसका मतलब क्या है? 6 2/3% से कम हुआ सर। 6 2/3% का मतलब होता है 1/15। मतलब अगर मेरा जो लेंथ था पहले 15 होगा तो अब 1 कम होके 14 हो गया, ठीक है। अब बोला एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 8 1/3%। इट मीन्स कि जो ब्रेथ है वो कितना है? 1/12। पहले जो ब्रेथ 12 रहा होगा अब 1 बढ़ के 13 हो गया होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि जो हाइट रहा है वो तो कांस्टेंट रहा है, जो हाइट रहा है वो तो कांस्टेंट रहा है, पहले भी 1 रहा है सर और अब भी 1 रहा है। अब मुझसे कोई बोले कि एरिया ऑफ फोर वॉल होता क्या है? वो होता है सर 2 × L + B × H, 2 × L + B × H। ये मेरा ओल्ड लेंथ है, ये मेरा न्यू लेंथ है, ये मेरा ओल्ड और न्यू लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। मेरा ओल्ड लेंथ 15 था, नया 14 है। ओल्ड ब्रेड्थ 12 था, नया 13 है। ओल्ड हाइट 1 था, नया 1 है। मैं इससे मतलब नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट 15 और 12 सेम हो गया है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो परसेंटेज चेंज अगर निकालना हो तो हमें उससे मतलब ही नहीं हो, हमें ओरिजिनल चेंज निकालना हो तो उससे मतलब है। लेकिन आप सवाल को देखना, यहाँ पे आप हाइट को एक एक लेकर भी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप हाइट को 11 सेंटीमीटर भी लिखोगे तो आंसर वही आएगा, आंसर कुछ नहीं बदलेगा। हमने बोला 2 × 15 + 12 × 1। हमने बोला यहाँ पे 2 × 14 + 13 × 1। सर जितना मेरा पहले था 2 × 27 उतना मेरा अब भी है। मेरा जितना पहले थे एरिया ऑफ फोर वॉल्स उतना अब भी है। इट मीन्स कि जो मेरा एरिया ऑफ फोर वॉल्स है वो सेम रहेगा दोनों कंडीशन में। तो देयर इज नो चेंज इन द एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड। देयर इज नो चेंज इन द एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड। हमें लगता है कि आपको क्लियर होगा भैया। आइए इस सवाल को करिए। बोला गया है यहां से आपको क्यूब और क्यूबॉइड के मिक्स सवाल मिलेंगे 5-6। यहां से आपको क्यूब और क्यूबॉइड के मिक्स सवाल मिलेंगे 5-6। चलो इतने सवाल आपको करने हैं, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा सेशन। सवाल क्या है देखो। सवाल है कि क्यूबॉइड ऑफ अ लेंथ 36 मीटर, ब्रेड्थ 18 मीटर एंड हाइट 9 मीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। आपको याद है? चलो याद है से पहले हिंदी में सवाल पढ़ देता हूं। 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। तो आपसे बोला है कि घन के विकर्ण को ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे बताओ? आपको पहले एक चीज याद है, ये बताओ क्या याद है मास्टर, बताओ क्या? कि आपसे बोला था कि जो वॉल्यूम होता है वो कभी बदलता नहीं है। अगर मैं किसी आकार को, किसी शेप को पिघला के कोई और शेप दे दूं, मोड़ मार के कोई और शेप दे दूं, उसे जला के, मान लो सोना मेरा, उसका एक होता है ना फिल्मों में दिखाया जाता है कि गहना चोरी किया और फिर उसे पिघला के एक छोटा सा बॉक्स बना के लेके चला गया। तो क्या सोना का शेप बदला है? क्या उसका वॉल्यूम बदला, वेट बदला है? नहीं बदला ना, नहीं बदला। तो आप बोलोगे जो मेरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वही मेरा क्यूब का वॉल्यूम होगा, पहली चीज। अब हम लोग रेशियो काटाकुटी, दूसरा है सर हम लोग रेशियो काटाकुटी करेंगे। हमने क्या करा, 9 से काटा। अब मेरा 9 से काटा तो 9 चौके 36, 4 यूनिट मेरा आ गया। 9 दूना 18 और 9 एकम 9। हमने साइड को 9 से काटा है, क्यूबॉइड के साइड को 9 से काटा है,
तो क्यूब के साइड को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर क्यूब के साइड को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपके दिमाग बुद्धि कुछ है? हाँ है। उत्तर तो 9 का मल्टीपल ही आएगा ना। ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं मेंसुरेशन के। मैं आपको अभी तो धीरे धीरे, अभी मैं ज़्यादा 20 सवाल 25 सवाल तो कराए ही टोटल, लगभग 200 सवाल होंगे, 250 सवाल। तो आपको धीरे धीरे मैं ऐसे ना मैक्सिमम सवाल आप डिविजिबिलिटी से इस तरीके से कर पाओगे, रेशियो काटाकूटी से। बेसिक सवाल छोड़ दो, अब फॉर्मूला सिखा रहा हूँ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, तो उसमें क्या ही लगाओगे आप? जो अच्छे सवाल होते हैं उसको आप कर पाओगे, डिविजिबिलिटी से कर पाओगे और इस तरीके से कर पाओगे। पहला चीज हमने देखा कि जो मेरा क्यूबॉइड का रेशियो है उसे जब हमने काटा लेंथ, तो 9 से काटा तो मेरे जो एल बी एच का रेशियो आ गया 4 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। अब जो भी क्यूब का लेंथ आएगा उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्यूब का लेंथ 9 का मल्टीपल आएगा, तो क्यूब का विकर्ण भी 9 का मल्टीपल आएगा, डायगोनल भी 9 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है, खेल खत्म। आ जाओ फिर भी हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एक बार को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुआ एल इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? ए का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 4 दूना 8, तो ए बराबर 4 दूना 8 का क्यूब रूट। तो सर ए का वैल्यू 2 आया। क्या ए का वैल्यू 2 ओरिजिनल है? नहीं, ए का वैल्यू 2 ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल क्या होगा ए का वैल्यू? सर ओरिजिनल वैल्यू होगा 2 इंटू 9 18, क्योंकि हमने 9 से काटा था तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मुझे पता है अगर साइड 18 होता है तो आपका डायगोनल विकर्ण 18 रूट 3 होगा, क्योंकि रूट 3 ये जो होता है डायगोनल होता है। क्या आपको चीजें क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलो, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ अ क्यूब एंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 8 गुणे 8 गुणे 16, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज। आपको सवाल देख के पहला चीज घुमा कि घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है। ठीक है भैया, इसको हम रखते हैं। अगला जैसे देखा घनाभ की विमाएं 8 गुणे 8 गुणे 16 है, काट दिया। सर जो भी क्यूब होगा उसका जो साइड होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, और जो मेरे क्यूबॉइड का साइड है 1 इंटू 1 इंटू 2 है। अब जो भी मेरा उत्तर आएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? सर क्षेत्रफल होता है हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होता है। तो जो भी उत्तर आएगा 8 के स्क्वायर 64 का मल्टीपल आएगा, 8 का स्क्वायर 64 का मल्टीपल आएगा। अब देखो गेम देखो, यहां पे इसको चेक किया, क्या 8 का मल्टीपल है? 8 दिया 24, सर ये नहीं है। 8 चौके 32, ये नहीं है। 8 का ही चेक कर रहा हूं, उत्तर तो इसे 64 का मल्टीपल होगा, लेकिन मैं 8 का चेक कर रहा हूं, क्योंकि कोई संख्या अगर 64 से डिविजिबल होगा तो 8 से भी डिविजिबल होगा, वो 16 से भी डिविजिबल होगा। नंबर सिस्टम पढ़े हो ना? हाँ। तो मैं 8 क्या 16 से भी चेक कर सकता हूं, 16 से भी चेक कर सकता हूं, मेरे ऊपर है, मैं 8 से कर रहा हूं। 8 दिया 24, 8 चौक 8 छके 48, ठीक है ये कट रहा है, होल्ड करो। 8 चौके 32, 6 बचा, 8 अठे 64, ये भी कट रहा है। सर 16 से चेक किए, 16 कम 16, 16 8 128, 16 दूना 32, 16 चौक 64, 16 से भी कट रहा है। सीधे 64 से चेक कर लेता हूं। 64 से क्या देखा? 6 चौके 24, 6 6 का 36 और 2 38, ये 64 से कट रहा है। क्या ये भी 64 से कट रहा है? सर ये 64 से नहीं कट रहा है। तो मतलब जो 64 का मल्टीपल है सिर्फ एक ऑप्शन है, 64 का जो मल्टीपल है सिर्फ एक ऑप्शन है। मैंने 8 से 2 को काट दिया था तो ये 2 आंसर पॉसिबल नहीं थे। जब हमने 64 का लगाया तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। बातों को समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर इसे सॉल्व करना है करो, मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन एक उत्तर निकालना होता है एग्जाम हॉल में और एक सॉल्व करना होता है। आप जब मेंसुरेशन पढ़ोगे ना, पूरा जिस दिन कंप्लीट कर लोगे और सारी अप्रोचेस सीख जाओगे, 2 सवाल 3 सवाल पेपर में आएंगे, 1 मिनट के अंदर 3 सवाल निपटा के आओगे। मैं गारंटी बोल रहा हूं। 1 मिनट आपका एल्जेब्रा लेगा, कोई सवाल अगर डिफिकल्ट आएगा तो 1.5 मिनट, ट्रिग्नोमेट्री 1 मिनट लेगा। अगर एक मेंसुरेशन है वो भी 1 मिनट में 2 से 3 सवाल करोगे। मैंने जो सिखाता हूँ अप्रोचेज, उसमें मुझे बहुत भरोसा है। अप्रोचेज के साथ कैलकुलेशन सिखाता हूँ और शॉर्टकट सिखाता हूँ। कैलकुलेशन अगर आप मेरे जैसा आप कर ले रहे हो तो आप समझ जाओ आपको पूरे भारत के अपीयर होने वाले बच्चों में 0.001% में आओगे, और वही टॉपर होते हैं, रैंकर होते हैं। जो रैंक 1 से 100 के बीच में आते हैं ना, वो सब रैंकर होते हैं। जिसका 100वां रैंक है, जिसका 95 रैंक है, जिसका 200 रैंक है, ऑलमोस्ट सबका नॉलेज सेम होता है। वो थोड़ी किस्मत आगे पीछे 2 4 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है। मेरा फ्रेंड है, उसको टियर 3 में मेरे से 8 मार्क्स ज्यादा मिल गया, उसका 43 रैंक बना। एक मेरी फ्रेंड है, उसको मेरे से 12 मार्क्स ज्यादा मिल गया, उसका 22 रैंक बना।
एक तो मेरे से बहुत पीछे चल रहा था, उसको टीयर 3 में 65 मिले, मुझे 49 मिले या 47 ऐसे कुछ मिले मुझे। उसका रैंक 65 हो गया और मेरा, उसका जबकि रैंक 300 था और मेरा रैंक 32 बन रहा था ना, मेरे टीयर 3 में थोड़े कमाने से 112 हो गए। तो ये जो रैंक थोड़ी बहुत इधर उधर होती है ना, वो थोड़ी किस्मत से होती है, लेकिन जो नॉलेज होता है, हम सबका नॉलेज ऑलमोस्ट सेम था, ऑलमोस्ट सबको आता था एक बराबर। बस वो लोग टीचर नहीं बने क्योंकि उनकी डिलीवरी उनको समझाने नहीं आता था, सिर्फ सॉल्व करने आता था। समझे? चलो देखो, अब मैं बोलूं हम लोग कहां पे थे कि 8 से काट लिए, 1 1 2 में हो गया। अब मेरा लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये है, तो वॉल्यूम क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 2 क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? 1 क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? 1 क्यूब। अब बोला है क्या कि घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है। तो ये घनाभ का आयतन इतना है और घन का आयतन ये है, तो घन के 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 खत्म, ए क्यूब बराबर 1 आया, तो ए बराबर 1 होगा। क्या साइड ऑफ क्यूब 1 होगा? नहीं, हमने 8 से काटा है सर, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो ए होगा वो 8 होगा। अब मुझे निकालना क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64, तो 6 चौक 24, 6 6 का 36, तो 38। 384 विल बी द सही उत्तर। चलो इसे करो। इफ क्यूबॉइड ऑफ अ डायमेंशन 32 12 9, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, आपको दिया गया लेंथ ब्रेड्थ हाइट, cut into two cube of a same size, what will be the ratio of the surface area of the cuboid to the total surface area of the two cubes? आपसे बोला गया यदि 32 12 9 के सेम आयाम वाले एक घनाभ को समान आकार के 2 घनों में काटा जाता है, तो घनाभ के सतह क्षेत्रफल और दोनों घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलिए बताइए, सोचिए, कुछ करिए, देखिए, करने का कोशिश करिए। देखो एक बात बताऊं, हमें इस सवाल में ना मस्त सवाल, टाइम टेकिंग लग रहा है, कैलकुलेटिव लग रहा है, मेंस का वो सवाल है। देखो पहली चीज कि हमें एक चीज पता है कि वॉल्यूम बराबर होता है, मतलब इसका वॉल्यूम उस दोनों क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। हमने कर दिया 32 इंटू 12 इंटू 9 बराबर वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब। अब यहां पे काटाकुटी नहीं लग रहा है, तो हम लोग नहीं लगा सकते। हमने क्या किया? घनाभ का वॉल्यूम बराबर कर दिया दोनों घन के वॉल्यूम के। ठीक है, अब काटाकुटी करो। 2 से काटा, 2 छक्के 12। अब देखो, अब थोड़ा सा ब्रेन फंक्शन करना चाहिए। मैंने इसमें से 3 उठा के यहां दे दिया और 2 उठा के यहां दे दिया। इस 6 को 3 इंटू 2 में खोल दिया, इस 6 को 2 इंटू 3 में खोल दिया, तो 32 दूना 64 और 9 तिया 27 बराबर हो गया 1 क्यूब के। तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है सर, और 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो 4 गुणे 3, जो मेरा निकल के आया वो क्या निकल के आया? 12। जो मेरा निकल के आया वो क्या निकल के आया? साइड निकल के आया सर 12। साइड जैसे ही 12 निकल के आया, मेरा दिमाग खटक गया कि सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a स्क्वायर, 12 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। 6a स्क्वायर, कहां पे 6a स्क्वायर चाहिए? घन के रेशियो के जगह पर 6a स्क्वायर मतलब 12 का मल्टीपल मस्त है रहना। तो घन का यहां पे आ रहा है, ये 12 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है। मैक्सिमम चांसेस है कि ये आंसर होंगे। हम एश्योर नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पे रिस्क है। इसके पहले वाले में श्योर थे हम लोग, यहां पे रिस्क है। आ जाओ हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 2 इंटू, कैलकुलेशन गंदा दिया है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू बी, एच इंटू एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये मेरा घनाभ का हो गया सरफेस एरिया, और मेरा घन का सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू 6a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 12 गुणे 12 कर देता हूं, 12 का स्क्वायर यही होगा ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। ये मेरा घन का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का हो गया सरफेस एरिया, ये मेरा घनाभ का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूबॉइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये हो गया 6a स्क्वायर। तो 2 थे तो 2 6a स्क्वायर। द
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू क्यूब्स, दोनों क्यूब का लिखना था। काटाकुटी करें, करते हैं, आ जाओ। पहले 2 से 2 खत्म। अब देखो जो कॉमन पार्ट है उसे काटते जाओ। अगर मैं देखूं तो 4 इसमें से कॉमन पार्ट है, यहां भी 4 कॉमन है, यहां भी 4 कॉमन है, यहां भी 4 कॉमन है। 4 नहीं 12 कॉमन पार्ट है। 12 दिख रहा है कैसे कॉमन पार्ट है, दिखाऊं? देखो चलो एक एक करके देखते हैं, नहीं तो परेशान हो जाओगे। पहले 4 से काटा, 4 तिया 12। 4 इस पार्ट में भी है, 4 8 32। 4 इस पार्ट में भी है, 4 तिया 12। 4 इस पार्ट में भी 4 8 32। इसका मतलब क्या है? मतलब मैं पूरे सेक्शन से 4 कॉमन कर रहा हूं तो ये कुछ यूं बच रहा है, 8 गुणे 12 प्लस 3 गुणे 9 प्लस 9 गुणे 8। ये कुछ यूं है। हमने पूरे सेक्शन से 4 कॉमन किया और इस 4 को इधर से काट लिया। अब मैं पूरे सेक्शन से 3 काटूंगा। 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने फिर से 3 कॉमन कर लिया पूरे सेक्शन से। पूरे सेक्शन से जब मैं 3 कॉमन किया तो ओवरऑल 4 तिया 12 कॉमन आ गया। यही बात बोला ना, सब में 12 कॉमन है। तो यही बात मैंने बोला क्योंकि मुझे नंबर देख के समझ में आता है, आपको भी धीरे धीरे सिखा दूंगा। 12 कॉमन किया तो यहां क्या बचा, 8 चौके 32, 3 तिया 9, 3 8 24। मैंने 12 से 12 काट दिया, खत्म। अब मेरा एक बचा क्या, इधर बचा 6 × 12 और यहां क्या बचा सर, यहां तो 12 कट गया है। 32 + 9 + 24, 32 9 41, 41 24 कितना होगा 65 और 6 × 12 72। 65:72 सही उत्तर होगा। 65:72 सही उत्तर होगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं। A solid cube is cut into 3 cuboid of a same volume. What is the ratio of the surface area of the cube to the sum of the total surface area of any of 2 cuboids so formed? एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस प्रकार निर्मित घनाभों से किन्हीं 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग से अनुपात क्या है? करो भैया, बढ़िया सवाल है। कैसे करोगे सर? एक ठोस घन को 3 भाग में काटा गया। हम कैसे सोचे कि 3 बराबर भाग में काटा गया? सोचना सीखो। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक नोट्स है, नोट्स नहीं दिखा सकता क्योंकि ना ये आपका घनाभाकार हो जाएगा। ये नोट्स अजीब है, ये नोट्स अजीब है ना, ऐसा इससे नहीं समझ पाओगे। मैं आपको समझाता हूं। अब तो उठा नहीं सकता, नहीं तो सीपीयू उठा के दिखाता सीपीयू उठा के दिखाता। देखो मैं आपको फोटो बना देता हूं खूब अच्छा सा, सीपीयू से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे वैसे। अब देखो मैं आपको ना एक फोटो बनाता हूं, ध्यान देना, चीजों को बहुत ध्यान से देखना। मैं बोला मेरा कुछ क्यूब इस तरीके का होगा, ऐसा ही क्यूब होता है ना? बोलोगे जी सर। अब इसको मुझे 3 बराबर पार्ट में बांट दो। तो मैं बोला एक कट यहां लगा दिया और एक कट यहां लगा दिया, तो ये कट कुछ यूं होगा ना कि मैं एक हिस्सा काट के, अब बर्फ की सिल्ली देखो, बर्फ की सिल्ली या फिर वो जो क्यूब आता है जिसे घुमा घुमा के खेलते हैं, उसका एक हिस्सा अलग एक हिस्सा अलग 3 पार्ट में बांट दिया। मैंने एक पार्ट यहां से काट लिया। मान लो कुछ कटा हुआ पार्ट ऐसे आएगा, मेरा कटा हुआ पार्ट कुछ ऐसे आएगा। मान लेते हैं मेरा कटा हुआ पार्ट कुछ ऐसे आएगा। कुछ ऐसे एक हिस्सा ये कट के आएगा और इसी तरीके के 3 आपके कटे हुए हिस्से आएंगे। समझ पा रहे हो चीजों को? देखो फोटो बना दिया हूं। एक हिस्सा ये कटा हुआ यहां सेट हो जाएगा, एक हिस्सा यहां कटा हुआ, एक हिस्सा यहां कटा हुआ, ऐसे ही आएगा ना? हाँ सर ऐसे ही आएगा। बात तो सही है। मतलब मैं अपने दिमाग को बोलूं कि अगर मैं क्यूब को 3 यूनिट साइड वाला मान लूं कि 3 इसका ये है, 3 इसका ये है और 3 इसका ये है, तो क्या होगा? जो मेरा क्यूबॉइड कट के निकलेगा वो क्या निकलेगा? एक एक उसका लेंथ होगा और 3 उसका ब्रेड्थ होगा और 3 उसका हाइट होगा। समझ पा रहे हो? मैंने काट लिया तो मेरा ये जो क्यूबॉइड कट के निकला उसका लेंथ 1 हुआ, ये हाइट 3 हुआ और इसका ब्रेड्थ 3 हुआ। कट के ऐसा ही 3 हिस्से निकले। ये चीज आपको बस अंडरस्टैंड करना था कि मैं 3 सेंटीमीटर का 3 मीटर का क्यूब को काट देता तो मेरे 1 मीटर के कट के निकल जाते। बस इस चीज को जैसे अंडरस्टैंड किए तो आप क्या बोलोगे कि जो मैं क्यूब मेरे पास था उसका वॉल्यूम 3 का क्यूब 27 था, या फिर जो मेरा क्यूब था उसका साइड मेरा 3 यूनिट था,
क्यूब का, और जो मेरा क्यूबॉइड कटा उसका लेंथ 1, ब्रेड्थ 3 और हाइट 3 था। मैं 3 की जगह 6 भी मान सकता हूं, x भी मान सकता हूं, y भी मान सकता हूं, z भी मान सकता हूं, फिर 3 क्यों माने? फट से सवाल पूछोगे मास्टर ये बताओ 3 क्यों माने? भैया 3 इसलिए हमने माने कि मेरा एक एक यूनिट हो तो कैलकुलेशन भी आसान हो और फ्रैक्शन भी ना बने, डेसिमल भी ना बने, एक्स वाई भी ना बने। आपको x मानना है तो x बटे 3 x बटे 3 x बटे 3 मान लो। आपको z मानना है z बटे 3 z बटे 3 z बटे 3 मान लो। ये आपके घर की खेती है कि नहीं? बोलोगे जी सर, एकदम बात सही है, बात में दम है। अब हमसे बोला गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर, 6 इंटू 3 का स्क्वायर, टू द क्यूब सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू ऑफ एनी ऑफ द टू क्यूबॉइड। तो एनी ऑफ द टू क्यूबॉइड का बताना है, मतलब टोटल 3 क्यूबॉइड थे जिसमें से 2 क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा? बोलोगे सर एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये एक का हुआ, लेकिन मुझे 2 का चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला 6 गुणे 9 54, यहां बोला 3 3 6 9 15, 15 दूना 30 दूना 60, काट दिया 6 9 54, 6 10 60, 9 रेशियो 10 जो होगा ना करेक्ट आंसर होगा। परफेक्ट सवाल है, आपको यहां पे कोई डेटा नहीं दिया था, इसका मतलब आसान भाषा में खुद ही आपको डेटा एज्यूम करना है। और हमेशा जब डेटा नहीं दिया है तो आंसर रेशियो में पूछेगा, और आंसर रेशियो में अगर आ रहा है तो डेटा आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, सब कुछ समझ में आ गया, गर्दा मचा दिए। आ जाओ अगला सवाल, इसको करो, थोड़ा छोटा करता हूं। ए सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड डायमेंशन 18 36 72, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। ए सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर। एक्चुअली एक लोग मुझे बुला रहा है बार बार, तो हम लोग इस सवाल से ना नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट, बहुत देर से काफ़ी एक आदमी मीटिंग के लिए वेट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए टाटा। सेम ही सवाल है जो हम लोग पढ़े उसी से सॉल्व हो जाएगा, यहीं से हम लोग अगले सेशन का स्टार्ट करेंगे।